बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में पुलिस और बदनाम ज़माना बिलाल गैंग के दरमियान मुकाबला। थाना रवात की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में बिलाल गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले 2 डाकू हलाक हो गए, 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक बिलाल गैंग के डाकू F81 में एक मकान से डकैती करके फरार हुए थे। पुलिस पार्टी ने ताक़ुब किया। डाकू थाना रवात की हदूद में हाउसिंग सोसाइटी के घर में घुस गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि तरक्की पजीर मुल्कों में गुर्बत की असल वजह करप्ट हुक्मरान हैं। करप्शन मुआशरे को तबाह कर देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में पाकिस्तान की बदहाली के ज़िम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान को करार दिया। कहा, उनके वज़ीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए तो खुद शफाफ तहकीकात करेंगे। बीजेपी की फस्ताई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम उसको भी नीचे लेकर आएंगे। पेट्रोल आपने देख लिया कि पहली किस्त हमने 5% नीचे कर दिया है। दूसरी बात ये कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने IMF से जो प्रोग्राम किया है उससे महंगाई का तूफान आएगा। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल ही गलत तासुर दिया जा रहा है। ये जो है ये मिनी बजट नहीं है, ये रिफॉर्म बजट है। माजी में जब मिनी बजट आते थे तो आप टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाते थे। इस दफा हमने टैक्स अहदाफ 300 अरब से ज्यादा हासिल कर लिए। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई नया इनकम टैक्स या कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। जिन चीजों पे सेल्स टैक्स की छूट थी और वो चीजें जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन है, बाहर की इंपोर्टेड जिसे कहते हैं कि साइकिल्स मंगा रहे हैं, वो तमाम चीजें या बड़े बड़े कारोबारों को जो हमने छूट दी हुई थी, मुराद दी हुई थी उनके रॉ मटेरियल वगैरह में या मशीनों में, उसको वापस ले रहे हैं। आम आदमी के जो इस्तेमाल में जो भी चीज हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे खुला फूड हो, उसमें कहीं पे भी कोई टैक्स नहीं लग रहा और कोई नया इनकम टैक्स नहीं लग रहा। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब ये हुकूमत जो है वो तमाम मुराद जो गरीब आदमी के नाम पे बड़े बड़े कारखाने ले जाते थे, चाहे वो जो है फर्टिलाइजर वाले हों, चाहे शुगर वाले हों, चाहे जो है अभी ये जो टेक्सटाइल वाले हों कि जी आम आदमी को हम रोजगार दे रहे हैं, हम उसको जो है रीओरिएंटेशन कर रहे हैं उसकी। और अब हम जा रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी फ्रॉम ब्लैंकेट सब्सिडी। उसका एक आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में हमारा और जो है टेक्सटाइल वालों का जो है एक तनाजा चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी गैस काट दी है और एक्सपोर्ट, और बार बार वही एक्सपोर्ट का नाम लेके उनकी डिमांड ये है कि लोगों की आप गैस खत्म कर दें। फर्टिलाइजर जो खाद बनाने वाले कारखाने उनकी आप गैस खत्म कर दें, आप हमें गैस दे दें। और जिसमें हुकूमत ने कहा हम आपको गैस देंगे और बिजली भी देंगे। रीजन की सबसे सस्ती बिजली जो आम आदमी को बिजली मिल रही है उससे सस्ती बिजली इस वक्त टेक्सटाइल वालों को सिर्फ 9 सेंट यानी 15-16 रुपए यूनिट पे मिल रही है। वो देने के लिए हुकूमत तैयार है। बाहर गैस की कीमत $30 है, हुकूमत $9 पे उनको देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं नहीं, हमने $9 पे भी स्टे ले लिया $6.5 का। और अब आखिर में वो कह रहे हैं कि तमाम कारखानों को बंद कर दें और ये गैस जो है हमें दें, चाहे लोगों को भी। वैसे ही अभी आप लोग भी कंप्लेन करेंगे, मुझे पता है कि गैस नहीं आ रही और नहीं आ रही है, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यह है कि हमने माजी में जिस बेदर्दी से उस गैस का इस्तेमाल किया, हमारे मुल्क में अब गैस की किल्लत हो चुकी है। और ये क्राइसिस सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और एक आप सब इस चीज के गवाह होंगे कि 2019 से पाकिस्तान में गैस की कीमत हुकूमत ने नहीं बढ़ने दी। और ये भी आपको अंदाजा होगा, मुझे लोगों ने बताया और मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं कि एक गैस का सिलेंडर आप ले आए जो 2 दिन चलता है, वो आपके पूरे महीने के गैस के बिल के बराबर होता है। तो ये इतनी सस्ती हम गैस देते रहे हैं जब तक हमारी ताकत थी। अब ये जो है चंद महीने, जो 2-3 महीने हैं, ये थोड़े से तकलीफ के, लेकिन इसमें भी हुकूमत इस तरह का सिस्टम कर रही है कि किसी को नाजायज सस्ती गैस ना जाए और किसी के साथ ज्यादती ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैंने किचन जाके नहीं देखा, लेकिन जो शहर में इस वक्त गैस की सूरत हाल है वही यहाँ पर भी होगी। उसके अलावा उसी पाइपलाइन से आती है। कहाँ नाकामी होने की क्या वजह है कि
دیکھیں ہم ساری چیز پروف کے ساتھ حکومت کا یا حکومتی اداروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے شواہد اور ثبوت کے ساتھ اسے کورٹ میں جمع کرایا جائے اور پھر کورٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اسے سزا دیں یا جزا دیں جیسا چاہے وہ کریں. ہمارے ہاں کورٹس میں بھی یہ اپنے بڑے بڑے وکیل کر کے ڈیٹس لمبی لیتے ہیں, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بڑے لوگوں کو سزا دلانے میں اس ملک میں. آج بھی یہی بات ہے. انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تمام جو شواہد ہیں, جو ان کے خلاف ثبوت ہیں, جو ساری چیزیں ہیں وہ جمع کر کے عوام کے سامنے بھی لائیں اور کورٹوں میں بھی جمع کرائیں. FIA نے میں نے آپ کو بتایا کہ چلان نمبر 39 ہم نے ڈال دیا ہے, اس کے اوپر وہ پروسیڈ کریں گے. باقی کورٹس کی مرضی ہے کہ وہ کب انہیں سزا دیتے ہیں, لیکن کئی کیسز ایسے بالکل کلیئر کٹ ہیں, اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جن کے اوپر فوری طور سے سزا ہو جانی چاہیے اور وہ نظر بھی آتے ہیں, بٹ وہ کسی طرح لیت و لال کے شکار ہو جاتے ہیں. کبھی نواز شریف صاحب ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہو جاتے ہیں کہ وہ علاج کرانے دوائی لینے جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہ پیزا کھاتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں, خوش باش زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے درد میں وہ مبتلا رہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. یہ چیزیں بار بار ہمیں قوم کے سامنے لانی ہے, ہمیں دکھانی ہے. محکمہ صحت سندھ نے اومیکرون کے دوسرے مریض کو تلاش کر لیا ہے. ذرائع محکمہ صحت کا بتانا ہے کہ متعلقہ مریض نے اپنا پاسپورٹ لینے کی غرض سے رابطہ کیا تھا. مریض کو سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز خاور خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. خاور, کیسے پکڑا گیا یہ شخص؟ جی بالکل, محکمہ صحت سندھ نے اومیکرون کے دوسرے مریض کو تلاش کر لیا ہے. بنیادی طور پر جو میکینزم محکمہ صحت نے استعمال کیا ہے کہ جب ایئرپورٹ پہ یہ لوگ آتے ہیں اور ان کا اینٹیجن ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ رکھ لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو قرنطینہ کیا جا سکے. تو ان متعلقہ فرد کو بھی جو ہے شارع فیصل پہ واقع نجی ہوٹل منتقل کیا گیا تھا اور پاسپورٹ جو ہے وہ محکمہ صحت کے عملے کے پاس تھا. جب یہ وہاں سے فرار ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ کیا محکمہ صحت کے افسر سے کہ جی ہمیں ہمارا پاسپورٹ واپس کیا جائے. تو ایک مقام پہ پہنچایا گیا کہ وہاں پہ آپ آ کے اپنا پاسپورٹ لے سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو پولیس کو بھی پہنچایا گیا, محکمہ صحت کا عملہ بھی پہنچا, فوری طور پر ان کو پکڑ کر جو ہے سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال منتقل کر دیا گیا. وہاں پہ ان کا قرنطینہ میں اس کو منتقل کیا گیا اور اس کے بعد جو ان کے تمام جو ان کے کانٹیکٹ سے ان سے رابطہ کیا گیا, ان سب کے ٹیسٹ کرنے کے لیے سیمپلز لیے گئے ہیں. متعلقہ شخص جو ہیں 35 سالہ شخص, ان کے بھی جو ہے ٹیسٹ لیے گئے کہ دوبارہ سے چیک کیا جا سکے کہ جی ان میں اس وقت بھی کورونا پازیٹیو ہے یا نہیں, تاکہ جو ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے ان کو بھی کیا جا سکے اور جن لوگوں سے یہ ملے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ گزشتہ روز آئے تھے ان کے بھی سب کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں. اس وقت قرنطینہ سینٹر میں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا خاور خان.